नमस्कार दोस्तों। कुल 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं और गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना सामान्यतः अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि किसी बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हो गया तो आप समझिए कि माता पिता दादा दादी नाना नानी या जो भी बच्चे का भला चाहने वाले लोग हैं वो बड़े भयभीत हो जाते हैं, बड़े डर जाते हैं, पता नहीं क्या खराब हो गया। तो यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं जरूरी नहीं कि इसमें जन्म हो तो खराब ही हो। जी हाँ, गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना भी आपको फायदा दिलवा सकता है, किसी भी बच्चे को फायदा दिलवा सकता है। और यदि आप बच्चे नहीं भी हैं, ऑब्वियसली कभी ना कभी आपका जन्म हुआ होगा और आप यदि सोच रहे हैं गंडमूल नक्षत्र का जन्म हुआ है तो वो आपके लिए हो सकता है कि शुभ हो सकता है कहीं गंडमूल नक्षत्र का प्रॉब्लम रहता है। देखिए, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ कंसल्टेंट। तो मैं आपको जो सच है वो सच बताऊंगा। फिजूल में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना मेरा काम नहीं है। यदि फिजूल में अच्छी अच्छी बातें मैं बोलने लग गया तो फिर तो आपका नुकसान है। तो गंडमूल नक्षत्र में कई बार जन्म होना अशुभ भी होता है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कई बार शुभ भी होता है, इस बात को भी आप मानिए। कौन कौन से गंडमूल नक्षत्र होते हैं? अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती और मूल। ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना अश्विनी अब अश्विनी एक नक्षत्र है। इस अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, ऐसे एक नक्षत्र के 4 चरण होंगे। ऐसे 6 नक्षत्र के अपने अपने 4 चरण होंगे। तो टोटल स्थितियां कितनी बन जाएगी? 24 स्थितियां। यदि किसी व्यक्ति का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो 24 स्थितियां होंगी जिसमें उसका जन्म हो सकता है, मतलब 24 चरण होंगे। भाई गंडमूल नक्षत्र 6, उसमें से कभी भी किसी भी नक्षत्र के किसी भी चरण में किसी भी बच्चे का जन्म हो सकता है। अब चरण ये डिसाइड करेंगे कि जन्म होना अशुभ है या फिर शुभ है। जी हाँ, चरण डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गंडमूल नक्षत्र में जन्म हो गया तो बस वो खराब ही होना है। यहां पर चारों चरण डिसाइड करेंगे। तो आज का ये वीडियो अश्विनी नक्षत्र पर है। भाई अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, तो इसमें बच्चे का यदि जन्म होता है, किसी का भी यदि जन्म होता है, तो वो कहां तक अशुभ है और कहां तक शुभ है। तो हमारे पंचांग में और इवन हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं और हमारे जो विद्वान रहे हैं, इन्होंने भी अपने प्रेडिक्शंस दिए हैं। और इवन मेरा खुद का भी अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि अश्विनी नक्षत्र के यदि प्रथम चरण में किसी का जन्म होता है तो मैं मानता हूं कि उसके पिता को कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है। इस बात को मैं मानता हूं। किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? जैसे बच्चे का जन्म हुआ और जॉब चली गई, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। या फिर हेल्थ इश्यूज पिता को हो गए, ऐसी स्थितियां बन सकती है। या फिर कुछ मान हानि की स्थितियां कई बार बन जाती है। तो अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा चरण ये बहुत शुभ है। यदि अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो यहां पर यह द्वितीय चरण बताता है कि इंसान को, उस बच्चे को जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं मिलनी ही मिलनी है और कोई खराब नहीं है। और यदि भौतिक सुख सुविधाएं बच्चे को मिलनी है तो ऑब्वियसली उसके माता पिता ही तो उसके भौतिक सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करेंगे। तो माता पिता के लिए भी अच्छा हो गया, क्योंकि बच्चे के भाग्य से माता पिता जो है वो सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करने के लायक हो रहे हैं। और फिर बच्चा जब बड़ा होगा, खुद के दम पर जब जो भी कार्य करेगा, कर्म करेगा, तो उसमें भी उस भौतिक सुख सुविधाओं को जो है वो डेवलप कर लेगा। तो द्वितीय चरण बहुत अच्छा होता है। तृतीय चरण पर चलें तो ये कहा जाता है हमारे पुराने शास्त्रों में कि भाई वो व्यक्ति मंत्री पद पाता है। अब मंत्री का मतलब ये, पहले राजा महाराजा रहा करते थे तो वो उस हिसाब से मंत्री का एक उच्च पद का जो दर्जा है वो उसे कह दिया गया। लेकिन आज प्रैक्टिकल कंडीशन में यदि हम आते हैं तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब जो है, भाई मंत्री किसका होता था? राजा का होता था। राजा कौन है? सरकार है। तो गवर्नमेंट जो पद है, अच्छा गवर्नमेंट पद पाए, ऐसा बताया जाता है कि अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हो तो उच्च लेवल पर जो है वो गवर्नमेंट पद जो जातक को मिलेगा। चतुर्थ चरण क्या बताता है? चतुर्थ चरण ये बताता है कि भाई इंसान को जो है सम्मान अपने जीवन में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मान सम्मान बहुत ज्यादा मिलेगा, प्रतिष्ठा उसकी जो है बहुत अच्छी रहेगी। ये जरूरी नहीं कि उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, लेकिन जो भी वो करेगा, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो प्राइवेट जॉब में रहे, चाहे वो प्रोफेशनल रहे, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है,
चाहे वो प्रोफेशनल रहें, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और सामान्यतः यदि किसी की प्रतिष्ठा ज़्यादा है तो पैसा जो है या फाइनेंस की जो स्थिति है वो हो ही जाती है। तो यहां पर मैंने आपको चारों जो अश्विनी नक्षत्र के चारों जो चरण हैं उसके बारे में विस्तार से समझाया कि भाई चारों चरण खराब नहीं होते, पहला चरण खराब होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे केवल झूठ अच्छा ही नहीं बोलना है, मीठा ही नहीं बोलना है, मुझे सच्चाई आप तक रखना है। तो जो खराब है वो खराब में बताता हूं, और ये शुरू से मेरी आदत है, खराब को खराब कहना, अच्छे को अच्छा कहना। यही एक अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे सलाहकार की निशानी है। और मैं समझता हूं कि आपको जो सच है वो ही सुनना है। मैं ये भी जानता हूं, इस बारे में भी जानता हूं, झूठ आपको सुनना भी नहीं है। तो यहां पर मैंने चूंकि पहला चरण खराब होता है तो उसे खराब कहा है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा चरण अच्छा होता है और किस विषय में अच्छा होता है मैंने ये भी आपको कहा है, ये भी आपको यहां पर बताया है। तो यहां पर एक सामान्य जानकारी दी। इस सामान्य जानकारी को जो है आप समझिए, और जिसका भी जन्म यदि गंडमूल नक्षत्र और खासतौर पर अश्विनी नक्षत्र में होता है उस तक इस जानकारी को पहुंचाइए। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। यदि मान भी लेते हैं कि भाई अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण का भी जन्म है तो भी ऐसे उपाय हैं जिसके माध्यम से जो है वो उस दोष को, जो दोष अश्विनी नक्षत्र का प्रथम चरण बनाता है, उस दोष को जो है वो खत्म किया जा सकता है। तो अगेन मैं यहां पर कहना चाहूंगा, गंडमूल नक्षत्र का जन्म होना हमेशा ही अशुभ नहीं होता है। चिंता की कोई बात नहीं, अपनी चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए। यदि किसी आपके नियरेस्ट डियरेस्ट का जन्म है और यदि किसी के आसपास अश्विनी नक्षत्र का जन्म है तो उन तक ये बात को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज में ये एक सीरीज है, आने वाले वीडियो में फिर मैं दूसरे नक्षत्रों को लूंगा, सारे ऐसे 6 नक्षत्र के बारे में बताऊंगा कि उनके अलग अलग चरण क्या फल देते हैं। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आने वाले वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।